हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 हाजिर है। जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि आपको कितने क्वेश्चन दूंगा, 50 टॉप 50 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एज इन इयर्स एंड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। और उसके बाद आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है 8, 16, 24, 30, 40, 52, 68 एंड 78। जैसा कि आपको दिखने से ही लग रहा है कि इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी जनरली है नहीं बच्चे। आपको दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। लगातार जैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको ये समझ लो कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इस क्वेश्चन को यहां उतारते हैं क्लास इंटरवल करके। ये इसमें मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन की जैसे वैल्यू फाइंड करनी है आपको, आपका दिमाग वहीं जाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर यहां देखो, अगर यहां 68 के बजाय 68 हो और यहां 61 हो जाए, लगातार लास्ट तक आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है बच्चे, एंड तक देखना है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। आपका देखिए लास्ट में क्या बच्चे 70 to 80। इसको वेरीफाई कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारा बॉक्स बिल्कुल ठीक है। और यहां आप फ्रीक्वेंसी का स्पेस छोड़ देंगे बच्चे। फ्रीक्वेंसी के बाद आप CF लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट इज 8, सेकंड इज 16, नेक्स्ट आपका 24 है, नेक्स्ट आपका 30 है, दैट इज नेक्स्ट वन इज 30, नेक्स्ट टर्म आपको 40 है, उसके बाद 52 है, उसके बाद 68 है और उसके बाद 70 है। देखिए बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं ये CF इसलिए इसको बनाती है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इसको फर्स्ट टर्म जो होगा, पहली फ्रीक्वेंसी जो CF होती है वही F होती है। सेकंड 16 में से 8 गया तो आपको 8 बचेगा, 24 में 16 गया तो 8 बचेगा, 30 में से 24 गया 6 बचेगा, 40 में से 30 गया 10 बचेगा, 52 में से 40 गया 12 बचेगा एंड 68 में से 52 गया, 8 में से 2 6 एंड 6 में से 5 1 16 बचेगा, 70 में 68 गया तो आपको क्या बचेगा बेटा, जल्दी बताइए 2। समझ गए। अब आपको इसको ऐड कर देंगे तो आपका 70 होगा। वेरीफाई कर लेते हैं, 8 plus 8 plus 8, 24 plus 6 30, 30 plus 10 40, 40 plus 12 52 और इसको आप ऐड करेंगे इसको 18 को तो आपको कितना बच जाएगा, आपको 70 होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर रही है, इसका मतलब हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देखते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसकी n कितनी है बेटा। इसकी टोटल n मींस नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म जो है वो सिग्मा fi, वो आपके पास नंबर ऑफ टर्म है कितना 70। सो n की वैल्यू आपके पास 70 आ गई। इस n/2 निकालेंगे बच्चे, क्या निकालेंगे, n/2 आपके पास आ गया 35। अब 35 कहां लाई करेगा, 35 से जस्ट बड़ा नंबर को हम देखते हैं। 35 से बड़ा नंबर ये आपका हो गया ये 40 to 50। सो दिस इज मीडियन क्लास। कई बार 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक ये डाटा दिया हुआ है, आप मीडियन क्लास फाइंड करिए। जो भी टोटल टर्म होगा उस टोटल टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जहां वो लाई करेगा उसके जस्ट बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो उसको आप घेर देंगे, उसको राउंड कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, मीडियन क्लास। तो इसी से आपको सबकी वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद लोअर लिमिट क्या बचा, L की वैल्यू आपके पास हो गई 40, L की वैल्यू 40 हो गई। और जो H होता है फॉर्मूला में पुट करते हैं, H की वैल्यू होती है, H की वैल्यू 50 में से 40 गया, 50 में से 40 गया आपको 10 हो गया बच्चे, 10, 50 में से 40 गया 10। और आपको मैं बताता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे होता है बेटा, ऐसे एक ऊपर और उसके बाद लेफ्ट, ऐसे होता है बेटा, ऐसे ऐसे। इट मींस इसके जस्ट ऊपर जो होगा वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो आप लिख लीजिए, आपके देखिए जल्दी से, फ्रीक्वेंसी आपको 10 है,
फ्रीक्वेंसी आपके पास ये 10 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बच्चे, CF दैट इज 30, CF 30 है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अब आपको सिर्फ फाइनल स्टेप बच गया है, दैट इज फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का बेटा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2। देखिए यहां क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, यहां बच्चे क्या करते हैं, L मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप एनफ स्पेस दीजिए, अगर स्पेस नहीं हो तो यहां शुरू कीजिए, L प्लस थोड़े से आप गैप देंगे, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है बच्चे। ये आपको मीडियन का फॉर्मूला होता है। L और इसके प्लस के बीच में आपको ये जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला का सारा टर्म है उसके बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, ऐसा नहीं होगा गैप आपको क्लोज हो जाए और वो प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बच्चे। तो आप मीडियन हम फाइंड कर रहे हैं, L की वैल्यू आपको मैंने लिखवाया है 40 प्लस n/2 क्या बच्चे 35। जस्ट आपको केयरफुल तरीके से आपको वैल्यू पुट करने हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना बच्चे 30, 35 में से 30 गया, ठीक है बच्चे। फ्रीक्वेंसी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी इसकी लेफ्ट साइड होती है और इसका जो फेस होता है उसका वो आपको क्या हो गया बेटा, CF हो गया। दैट इज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 10 है, तो आप ये 10 लिख दीजिए और इसके बीच में कितना गैप है 10 का, तो आप 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 40 35 में से 30 गया तो आपको आंसर आएगा बेटा 5, तो इसकी मीडियन क्या हो गया बेटा 45। So we found the value of median। इसकी किसकी वैल्यू फाइंड करी बेटा, हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड करी। ये क्वेश्चन इसलिए यूनिक बनाता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को यूनिक बनाता है। दिस इज मीडियन बेटा, दिस इज मीडियन। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको आप 2-3 बार करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है कि अगर फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसका मतलब ये आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।